धुआं शोरश रवानी बेयकीनी है, डिग्री और जवानी बेयकीनी, हुकूमत कर रही है वादे पे वादा, हकीकत वही पुरानी बेयकीनी, आमदन है बिलों में जा रही, तभी तो आ रहे हैं वासे चौधरी। को सुनते कान और धड़कते दिलो, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? बिल्कुल ठीक सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? बिल्कुल वैसे का वैसा ही। बड़े दिनों के बाद आज नजर आए हैं सर। कहीं ट्रैवलिंग कर रहे थे सर? सर जो अक्लमंद बंदा होता है ना वो दिनों बाद ही नजर आता है। सही बात। 50,000 रुपए ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਮੀਟਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਖੋ ਅਸੀਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। एक करीब 60,000 बिल आ गया तो मीटर नूं छित्तर मारन दे नाले कहंदे अग्गों तो इंज करेंगे। अच्छा, जहाज पे सफर कर रहे थे तो अचानक कहीं वो एयर पॉकेट्स आ गई, जहाज ऐसे ऐसे हुआ, उठ के पायलट के पास गए, कहते यार जंप आवे तो ऐसा कर लिया। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, टेलीविजन, फिल्म हो या थिएटर, एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का, जनाब अशरफ खान साहब। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल जवेरिया जावेद। वेलकम टू द शो जी जवेरिया जी, बड़ी खुश आमदीद। अरसे के बाद आप तशरीफ लाई हैं, रोजाना आपका इंतजार रहता है और एक बड़े खूबसूरत शेर लाया हूँ मैं भाईजान के लिए, क्योंकि मेरे फेवरेट हैं। अशरफ का शरफ ये है कि ये खान नहीं लगते। अशरफ का शरफ ये है कि ये खान नहीं लगते, एक्टर हैं बहुत आला। एक वो भी जमाना था, हीरो थे ये टीवी के, अब देखें तो ये लगता है कि किस्से हैं ये माजी के। कई रंगियां तस्वीरां वर्गे लगदे ने। अरे वाह वाह वाह। कई रंगियां तस्वीरां वर्गे लगदे ने, सज्जन भी तकदीरां वर्गे लगदे ने, जेड़े जग ते बहुते हासे वंडदे ने, अंदरों पार्टियां लीरां वर्गे लगदे ने। हर दिल में जिनके इज्जत वाले मुकाम हैं, सब जलने वाले जिनके सामने नाकाम हैं। 50-50 हो या कोई भी प्रोग्राम हो, सब में हिट हैं, वो कोई और नहीं हमारे अशरफ खान हैं। क्या बात, बिल्कुल जी अशरफ खान साहब, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। सर 1947 के अंदर जब लॉर्ड माउंटबेटन, मैंने सुना है कि जा रहे थे बरे-सगीर से वापस, तो जहाज के अंदर जब वो चढ़ गए तो आखिर में उन्होंने मुड़ के एक बार बाहर बरे-सगीर की जमीन को देखा और उन्होंने एक जुमला कहा था। वो जुमला कुछ इस तरह था कि आई विल मिस 2 थिंग्स अबाउट द सब कॉन्टिनेंट। एक तो हो गया ताजमहल और दूसरी हो गई अशरफ खान की मूछें। सन आपने गलत बता दिया। अच्छा, कि उससे भी कोई 50 साल पहले का वाकया है। एक साहब और ये कह गए हुए थे, इन्होंने दोबारा कहा था। तो क्या हाल है खान साहब आपकी मूछों का? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। खान साहब कितने साल हो गए? 50 तो तकरीबन हो ही गए होंगे इनके साथ। 50 से ज्यादा हो गए और आप अपने काम पे आ गए हैं, फोला फाली शुरू हो गई है। ਹੁਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਪੁੱਛਣੀ ਹੋਵੇ ਸਿਰ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਈ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਲਵਾਈ ਹੈ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮੀਜ਼ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਲ ਜਾਣਗੇ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। नहीं मगर खान साहब माशाल्लाह जो मूछें आपकी हैं, मेरे ख्याल से आपके साथ सबसे ज्यादा पुराना साथ जो है वो इन मूछों का है। जी मैंने बहुत सारे रोल छोड़े, क्योंकि मेरी हिस्ट्री में चंद एक्टर ऐसे हैं जिन्होंने सारी जिंदगी अपनी मूंछों के साथ काम किया। उनको तो किसी ने कुछ नहीं कहा। ये कौन से थे बताएं? उनमें उमर शरीफ थे, उमर शरीफ साहब, अच्छा, डॉक्टर ये वागो वाले। अच्छा अच्छा, वो उसके बाद राज कपूर साहब थे इंडिया में, ठीक है, और यहाँ इजाज साहब थे जो रांझा बने, बिल्कुल, और इसी तरह के बहुत सारे एक्टर और भी। उन्होंने मुझे नहीं उतरवाई, मगर रोल उन्होंने सारे किए। तो मैं क्या जी, मैंने भी नहीं, मैंने एक रोल था जो मुझसे करवाया गया
बख्तियार अहमद साहब ने करवाया था अल हमरा। अच्छा, उसमें जॉर्ज फर्डिनेंड का रोल मैंने किया था, जो बाद में फिर शाहीन में राशिद महमूद साहब ने भी किया। ठीक। उसमें बख्तियार साहब ने मुझे कहा था कि ज़रा इस बुक को गौर से देखिए। तो मैंने यूँ करके देखा तो मैंने कहा हाँ ये किसकी तस्वीर लग रही है? मैंने कहा मेरी लग रही है। तो कहने लगे ये स्केच है, आपका है, ये देखो इसकी मूछें हैं। मैंने गौर से देखा, मैं कहा नहीं इसकी तो मूछें नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं तारीख को मस्क कर दूं, मूछें उतरवा के रिकॉर्डिंग में आना है। वो एक प्ले था जिसमें मैंने मूछें उतरवाई और दुआएं मांगी कि या अल्लाह है रिकॉर्डिंग जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि ऐसा मुंह निकला है, ऐसा मुंह निकला है कि ए मुंह भी की होएगा। मुछा चेने सीनियर ने कि नथू लाल ने नाल वे के मुछा रखियां। मगर उसके अलावा आपने कभी इन मूछों को ना, नहीं कभी छेड़ा ही नहीं। क्यों खान साहब? अच्छा नहीं लगता। मैं मगर मुझे ये बताइए, इस तरह के मौके पर अमूमन होता है कि किसी ने हो सकता है कि या तो कोई मन्नत मांगी भी होती है, तो कोई ऐसा सिलसिला है? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। सर इन्हां दियां मुछां ते एडियां बरकत वालियां, इन्हां दियां मुछां च जूआं पै जांदियां। कोई गल नहीं। मेरा ख्याल है क्या हुआ? काफी देर तो इत्थे ने इन्नी देर च बंदा इहो जिहा हो जांदा। दूसरा मेरा ये पॉइंट कि ये क्या किसी ने कहा था जब आपने पहली बार रखी कि अशरफ कसम है तुम्हें कि मूछें नहीं कभी साफ करनी? मैं हो जिहियां कसम अज तक कदी ना लई है, ना उन्होंने ते कदी अमल किया। ऐसे बंदे को पता होता है कि मेरी लुक क्या है। नहीं खान साहब, नहीं, ये आप पहले आपने कब से रखी हुई है? अच्छा मुझे ये नहीं पता टॉप पे कि सिर्फ मूछें हैं। सर देखे कुछ तो है। अच्छा, तो मैं बड़ा तजस्सुस है मेरे अंदर। जब से मूछें आई हैं तब से मैंने यानी रखी। कि 17-18 साल की उम्र से ही ये आपके साथ है। किसी ने तो कहा होगा कि कुछ ऐसा, नहीं नहीं ऐसी कोई जवानी के जमाने में? नहीं, मैं इतना अमल करता भी नहीं हूँ किसी किसी के कहने पे। नहीं, लेकिन कभी किसी ने कहा कि आपको बहुत अच्छी लगती है? ये तय हुआ कि बात शुरू हुई थी मूंछों से। जी। मूंछें डिस्कस हुई, कब से रखी, कैसे रखी, ये दम कराइयां ने कि तो किसने कहा है रखनी है। गल हुण खत्म उत्थे होएगी कि इसके बाद मैं घर ना जाऊं कि किसने कहा था कि मूंछें रखो तो तुम्हें नहीं, हो अच्छी सकता है इस बात का ये भी रद्द-ए-अमल हो कि आज आप घर जाएं तो उसके बाद कहा जाए कि ये पड़ा है रेजर और जरा करें ना साफ इसको, जो इतने सालों आपने नहीं साफ की। ये भी हो सकता है ना आज। ये भी हो सकता है, वहाँ कुछ भी हो सकता है। मगर ये जो कमिटमेंट है ना, ये एक कमाल है। क्यों, आप क्या कहती हैं? बिल्कुल। इनकी राय लें। हाँ आप बताइए, आपके ख्याल में कैसी लगती हैं इनको मूछें? सूट करती हैं उन्हें। सूट करती है। हाँ, बिल्कुल यही सूट करती हैं। यही अच्छा, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही शुक्रिया अदा किया खान साहब कि उन्होंने कहा। ऐसा ही किसी ने कभी पहले भी कहा था? इसी ज़माने में आपको? कहा। कहीं कहा होगा किसी ना किसी ने तो। किसने? अब आपने कहा 16-17 साल से मूंछ रखी हुई है। जी सर। कितने साल हो गए होंगे इस बात को? जी जी। 40-50 साल तो मगर हो वो गए देखे जिसने उस वक्त कहा था, उसकी शिद्दत देखे कि आज तक आपने इन मूछों का साथ ना छोड़ा। ना दस्या ना दस्या जाए, मैं ਉਹਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦੋਤਰੇ गुस्सा करूंगा। अच्छा ये मूंछों की रिवायत जो है ना, ये मेरे बेटों पे आके ख़त्म हुई थी। ये देखा ना? उन्होंने अब आगे कुछ अरसा नहीं रखी थी, लेकिन अब एक रिवाज चला है कि शोबिस में दाढ़ी रखना दाढ़ी आना। और उसके साथ मूछें रखना। वो शुक्र है लौट के फिर उस पैटर्न पे आ गए हैं। अब उन्होंने मूछें रखी हुई हैं दाढ़ी मगर के वो साथ। तो खैर एक फैशन में है ना, जो कि इस किस्म की चीज़ है। लेकिन ये जो है ना, ये बिल्कुल एक और कमाल है यूनिक ना। चीज़ है ना। और ऊपर से आपकी शर्ट भी बड़ी ज़बरदस्त, मैं कहता हूँ खान मैं साहब। जनाब शर्ट ते मुंडे वाली पाई माशाल्लाह। स्पेशल निकलवाई थी कि शायद इसमें ये डिस्कशन ख़त्म हो जाए कि कब हुआ था ये वाक़या, और जब आप इतने से थे तो क्या हुआ था। ये वो फिर सारा कुछ बाहर निकल आता है, इसलिए मैंने ये आज पहनी। मुंडे लग रहे ने, मैं क्या माशाल्लाह। मुंडे वाली शर्ट पाई? मुंडे वाली शर्ट मुंडे वाली पाई है, मुंडिया दी पाई? मुंडियां वर्गी कहते ने शर्ट। और जिन्हां दी पाई है मुंडा नाल आया है कि पापा मैं नाल लेके जानी। ये देखे जुवेरिया, आपके क्या हाल है? आपने शो देखा हुआ है ना? बिल्कुल देखा होगा। आपको हैरान तो नहीं हुई ना हमारी गुफ्तगू से? आगे आगे ये और हैरान करेंगे। अच्छा, आपको पता है कि ये क्या करते हैं? हैरान आज वो ही करेंगे, हम तो परेशान करते हैं सिर्फ। और आपका शो के बारे में क्या ख्याल है? शो बहुत अच्छा है, मैं बहुत शौक से देखती थी। और अब फिर क्या हुआ? देखती थी। अब अपना शो देखूंगी ना। नहीं तो आपने उससे पहले छोड़ दिया हमारा शो देखना? छोड़ा तो नहीं, मतलब देखती थी, अब दोबारा देखूंगी। अब दोबारा देखेंगी क्योंकि आप शो में आई हैं। तो बिल्कुल। मुझे बताइए, मॉडलिंग आप कर रही हैं, बिल्कुल। तो ये कितना अर्सा हो गया आपको? मैंने इसे रिसेंट स्टार्ट किया है। और ये कोई हादसा था
या आपका कोई? हादसा नहीं था, मेरी एक फ्रेंड है तो उसने मुझे कहा कि मैंने शूट करना है, अपना सलून का शूट था। अच्छा। तो पहले तो मैं बहुत डरती थी, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं करना, तो मैंने किया। उसके बाद मुझे ऑफ़र्स आई, फिर मैंने उनके शूट्स किए, फिर इस तरह से चलता रहा। और आपकी हाइट भी आई बिलीव काफ़ी ज़्यादा है माशाल्लाह। थैंक यू। कितनी हाइट है आपकी? 3-4 और छात वाले पखे नहीं हो जाए। 5'8". 5'8" आपकी हाइट है? 5'8". वाह वाह वाह, खान साहब काफ़ी लंबी हाइट है ये तो, माशाल्लाह। है ना? हील निकाल के हील निकाल के? हील निकाल हील के पहन के 6 है ना। हील फिर पहन के 6 है। 6 क्या 4 इंच की हील आप पहन? 5'8", 5'8" है 4 इंच की 2 हील? इंच 2 2 इंचेस की हुई ना। 2 इंच की? 12 इंच तो फुट, 12 इंच तो जिसमें की खान साहब ने शर्ट पाई ना, मेरा हिसाब किताब गलत हो गया। मतलब एक अलग मीटर चल रहे हैं यहाँ पे सबके। मगर हाँ, तो 6 फुट पे आप पहुंच जाती हैं, तो ये आप अक्सर व बेशतर करती हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, 6 फुट की बड़ी गल है। हाइट पे जाके छत दे जाले आसानी ना ला सकते हैं। कोई और तरीका होता है कॉम्प्लीमेंट करने का हाइट के बारे में? आप तो हमेशा ये जाले उतार दो, पक्का साफ करा लो। यार आप बताएं, हाइट पे कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ लंबी हाइट होना अच्छी बात है, लड़की लंबी हाइटेड अच्छी लगती है। ये तो जबरदस्ती नहीं उनसे कॉम्प्लीमेंट करवाए जा रहे। आप देख रही है कि उनके कॉम्प्लीमेंट्स कितने, खान साहब कितने खराब कॉम्प्लीमेंट। ये देखिए, ये आजकल की नई जनरेशन, तरीका भी नहीं आता इनको। खान साहब आप करके दिखाएं। कॉम्प्लीमेंट यही है कि माशाल्लाह, तो ये माहिर हैं इस चीज़ में कि हैरान कर देना और परेशान कर देना कि एक कौन आ गया। टोरे आ रहे से मैंने ज़राफे दी फर्स्ट गजल लग रहे हैं। इतने नजरे आ रहे हैं। जेलस नजर आ रहे मैं खान साहब से जेलस हूँ, वो प्यारे लग रहे हैं मुझसे यार। हैं। थैंक यू, हाँ जी, बहुत शुक्रिया। मैं मजाक कीता, यकीन कर। आपका मेरा मजाक है। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, आसान शर्त पे कर्जा यहाँ नहीं मिलता। जो एक पेज पे होते हैं इकट्ठे अक्सर, उन्हीं का एक दूजे से बयान नहीं मिलता। कि जिसके पास फार्मूला हो खुशहाली का, हमें क्यों इस तरह का हुक्मरान नहीं मिलता। सोचो जरा। हाँ, How you doing, boy? Good, how are you? You know, I am really very happy today. How come? I got a great idea for business. Oh. You know, a couple of days ago, I was going to the Islamabad. Motorway M2 ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਾਲਟ ਰੇਂਜ। ਸਾਲਟ ਮਾਈਮ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫੇਉੜਾ। Kyoda. Yes, I went to there, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਲਟ ਰੇਂਜ, ਐਡਾ ਨਾਈਸ ਉੱਥੇ ਸਾਲਟ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਸਾਲਟ ਦੀਆਂ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣੀ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਫੈਬੂਲਸ ਸਾਲਟ। ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ USA। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਬੜੇ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਚੁੱਕ ਲੈ ਤੇ 1 ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੋ ਜਾ। 12,000 ਦੀ ਟਰਾਲੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 10,000 ਦਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਤੇ 2,000 ਟਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ 12,000 ਤੇ 10% ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ। अच्छा, मेरे पास तो नहीं है, उनसे पता कर लीजिए। ਯੂ نو 10% ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਵੀਕ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ, ਬੜਾ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਲੋਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਕੁਡ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਗਿਵ ਮੀ 10,000? ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਮੇਰੇ ਜਾਏਗੀ। ਪਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਟ ਸ਼ੁਡ ਆਈ ਡੂ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਸੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ 10,000 ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ 15,000 ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਊ 3 ਪਲਾਟ ਵਿਕੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਟ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਲਵੋ ਜਿੱਧਰੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਓ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਇਮਰਾਨ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। पॉलिटिशियन नहीं है, कौन ने? ये तो एक्टर है। ओ, फिर तो मैं अपना आइडिया ज़ाये कीता। Yes, I love this guy. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਡਰਾਮੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈਗਾ ਜੂਗੀ ਜੂਗੀ।
ਜੁਗ ਜੁਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜਾ ਮੈਂ ਫੈਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਡਮ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੀ ਮੈਡਮ ਨੇ दुर्दाना ਜੁਜਾਨਾ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬਾ, ਸ਼ੀ ਸੋ ਨਾਈਸ, क्या बात ਆਈ ਲਵ ਇਟ, ਦਿਓ 10,000। तो वो फिर दुर्दाना करो लवो ना, ਫੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ आप उनकी तारीफ कर रहे हैं। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਾਣਗੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋ ਮੈਡਮ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ? वो मॉडल हैं? ਉਹ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਜੇ ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, नहीं। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸ ਸਿਆਸੀ ਹੈਗਾ। अच्छा। ਬਾਅਦ ਫੇਸ ਸਿਆਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। कितने पैसे चाहिए? 12,000 रुपया। ये चेंज करवा लेना। ये क्या है? दिखाएं जरा। ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਬਾਬਾ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋ ਬਣੀ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਦਾ ਤੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮੰਗਦਾ ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਦਾ ਯਾਰ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। कनेडियन। देखा जे फिर मेरे प्राइम मिनिस्टर नु अकेले गाड़ी चलाते हुए जा रहे थे, कोई प्रोटोकॉल नजर नहीं आया। आ ही नहीं सी सकता। क्यों? वीडियो ही ऐसे एंगल तो बनाई सी। मैंने कॉल आई है। अच्छा। मैंने कहा निर्गोली वेयर आर यू, मैं कहा आई एम एट द होम। मैं कहा तुसी किथे हो? कहंदे घर दे बाहर। ओए होए होए। बाहर निकले ते बाहर खलोते। अच्छा। मैंने कहा मैंने बह जा पीछे। 4 बंदे सी टोटल। आहा। ते जिसले गए सस्ता बाजार, हाँ। फिर की दसा मैं की होया? की होया? जी 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 होया ते जी 11 च पहुंच गए। अच्छा। सास रेड़ी ਉਹਨਾਂ ਦਾ प्रोजेक्ट है ना सर। हाँ। ते सस्ता बाजार। हाँ। सस्ते बाजार च कोई बंदा नजर आया? नहीं। है ही नहीं सी, क्योंकि उत्थे कोई सस्ती शाह है ही नहीं सी। ते वजीर आजम साहब अकेले बगैर प्रोटोकॉल के नजर आए और कामयाब दौरा रहा। हाँ। मैं लिखवाया सी। ओ। लिखवाना पैंदा ना। अच्छा। मैंने कहते ने निर्गोली, हाँ। एक ही गल है, बंदे नजर नहीं आ रहे। हाँ। भाई इन्हों पता नहीं कि मैं आया। हाँ। ते बंदे किथे ने? किथे ने? मैं कहा सर बंदे सारे नु पता सी तुसी आ रहे हो। हाँ। चीनी वाली लाइन लगे हुए ने। अच्छा। कहते ने यार निर्गोली कैसा दौर आ गया है। हाँ। हुकूमत और आवाम दोनों चीनी के पीछे लगे हुए। ओए माशाल्लाह सर मैं फैन है। अच्छा। क्या बात है जवेरिया जवेद शेख साहबा। जवेरिया साहबा ਜਵੇਰੀਆ सर ਜਵੇਦ टॉप मॉडल ने इस वेले पाकिस्तान दे। अच्छा। ते माशाल्लाह हस्बैंड इन्हां दे जेड़े ने मौसीकार ने। ये हस्बैंड नहीं है। सर एम अशरफ साहब लो दसो सी फैन लगे। सर एम अशरफ साहब दे असी फैन है। नहीं अशरफ राय साहब नहीं है। मेरा मतलब है कि अशरफ ना ही ऐसा हैगा कि इन्होंने जरूर शर्फ हासिल होता है। एम अशरफ साहब मौसीकी टॉप। क्या बात। अशरफ राय साहब थिएटर की दुनिया टॉप। ते अशरफ खान साहब हाँ। कौन ने? अशरफ खान साहब सर फिल्म स्टार, Yes. टीवी स्टार, Yes. थिएटर स्टार, Yes. रेडियो स्टार, Yes. 4 सिम वाला मोबाइल ने। Yes. अल्लाह दी हुक्म नाल ਜਦੋਂ ਦਾ पाकिस्तान बने हैं, हाँ। हर बंदा इन्होंने वेख रहा। आहा। सर शान है पाकिस्तान दी। बिल्कुल। शहजादे बब्बर शेर ओए। अशरफ खान साहब के बारे किसी ने किया है के? कि हर गल मैं दसा यार। अल्लाह दे बंदियो कोई ना कोई गल सर एक तस्वीर हो जाए। जी जरूर ले आओ, मैं बना दूँ। नहीं 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 सर मैं उनके साथ बना दूँ। नहीं 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 सर साडी फोटो एक मैंने चाहिए जी जरूर। क्योंकि आने वाले वक्त दे विच मैनू पता नहीं क्यों शक है कि तुसी सियासतदान बनोगे। उठ तेरा भला। मैडम कहना ही है। श्योर। थैंक यू जी। वो मैं भी बनाई बाद में। इजाजत है सर? आओ सर। किधर? आओ ना। आओ चलिए। इत्थे की कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। मैं सर उन्हें खाना सर तुसी खाने तो बगैर नहीं जाना। जी ठीक है। हाँ तुसी ले आके देना है। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी तो खान साहब किससे आगाज करें? लेडीज फर्स्ट। नहीं बिल्कुल नहीं। कोई बात बॉयज फर्स्ट। बॉयज फर्स्ट। जी तो खान साहब
चांद पर जाने के लिए एक स्पेस रॉकेट में आप बैठे हैं, 2 सीटें हैं उसके अंदर, एक तो आपकी अपनी होगी, दूसरी सीट पर आप किसी और को अपने साथ लेके जाएंगे चांद पर। लेकिन जिन साहब को आप चांद पर लेके जाएंगे वो वहां से वापस नहीं आ पाएंगे, ओए होए। आप उनको छोड़ आएंगे। तो ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नैयर इजाज और नुमान इजाज। तो तुसी क्यों नहीं चल रहे? मैंने भी और लोगों को चांद पे भेजना है, इसलिए मेरा यहाँ रहना जरूरी है। यार ये तो बड़ा जुल्म है वैसे कि आप लेके जा रहे हैं किसी को साथ और वहीं छोड़ के आ गए। किसको चाहते हैं आप वहां पे छोड़ना? यार दोनों मेरे बड़े प्यारे हैं। आप जनरल नॉलेज पे तो नहीं जाना चाहेंगे? आप जनरल नॉलेज चले जाए, आप चले गए? जनरल नॉलेज चले जाए, वाकई चले जाए। साहब आपने जनरल नॉलेज का इंतखाब किया है, तो आपका जनरल नॉलेज का सवाल है, फूलों का बादशाह गुलाब को कहते हैं, तो फूलों की मलिका किसको कहते हैं? जैस्मीन को कहते हैं मेरा ख्याल। वो तुसी कहंदे जे जैस्मीन ਨੂੰ वो तो मैं प्यार नाल कहना ये पता नहीं किनू कहते हैं। आप वापस जाना चाहेंगे अपने ओरिजिनल सवाल पे? तो फिर उसे छड़ आवांगा मैं नैयर इजाज नूं यार बस ठीक है। सर आगे चलते हैं, कोई से ऐसे 3 अदाकारों के नाम बताएं जिनको आपके ख्याल में सियासत में होना चाहिए था। वैसे उसूली तौर पे अगर आप देखें ना तो एक लॉट है पूरी जिसको आ जाना चाहिए इस काम में, क्योंकि इसमें वो आ नहीं रहे प्रैक्टिकली, बाकी काम वो सारे वही कर रहे हैं। तो नाम बताएं सर कौन से? हमें नाम बता के तो मैं उसे इट्टा खानियां जनरल नॉलेज। यार बड़े मुश्किल सवाल लिखने शुरू कर देते हैं। कैमरे की मदद से पहली तस्वीर कब ली गई? सन याद नहीं मुझे, था 1800 1800 कुछ क्या आपके ख्याल में होगा? अगर मैं 1800 ही कह रहा हूँ तो मेरा सवाल 1800 तो एक से मेरा लेके जवाब 14 तो सही हो गया। तो मैं 1600 भी कह सकता था, 1800 कुछ था। 1800 चले मान लेते हैं आपका 1826। ठीक है, उन्होंने करो जान छुट्टी तिना करो। सर ये बताइए, मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपको अपने घर में लगानी है, रोज सुबह आप उठेंगे आपकी नजर उस जाइंट साइज फ्रेम पे पड़ेगी, किसका चेहरा देखना चाहेंगे उसके अंदर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आसिफ जरदारी और जनाब नवाज शरीफ। तो जरदारी साहब को देखेंगे सवेरे। जरदारी साहब की तस्वीर, ठीक है। ये बताइए सर, टाइटैनिक पर तो आप जाते ही हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना? वो भी उसने वापस आना है कि नहीं आना? मगर उससे पहले कुछ दिन का सफर तो होगा ना टाइटैनिक के ऊपर। ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है डॉक्टर आमिर लियाकत और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। दोनों इकट्ठे नहीं जा सकते। एक ही आपके साथ जाएंगे? फिरदौस आशिक अवान को ले जाए। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान के साथ टाइटैनिक पर, ठीक है। ये बताइए सर, अवार्ड शो पे जा रहे हैं आप, आपकी गाड़ी में 4 सीटें बाकी हैं, कौन से 4 लोग होंगे जिनको आप अपनी गाड़ी में बैठा के अवार्ड पे लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं आयजा खान, सज्जल अली, सबा कमर, महविश हयात और नौशीन शाह। नौशीन तो अपने घर की है, कोई ऐसी बात नहीं, वो तो डुगडुगी में हम इकट्ठे काम कर रहे हैं, बाकी चारों को बिठा लूंगा। अच्छा, नौशीन आपको उन्होंने फिलहाल नहीं बिठाया क्योंकि आप साथ काम कर हाँ, रही हैं? घर की फर्द है। घर की फर्द है, बाकी चारों को लेगी, ठीक है। सर ये बताइए फिर, लिफ्ट में एंटर हुए हैं आप, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को आप स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका ना फ्लोर आ गया। सही। तो ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहद मुस्तफ़ा, ठीक है, जनाब हुमायूं सईद और जनाब शान। तो ये बताएं कि सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी तो शान के साथ ही बनती है। ठीक है, और स्माइल किन के साथ बनती है? स्माइल दे देंगे हुमायूं सईद को। ठीक है, और किनको कह कह रहे हैं? कहेंगे बेटा माइंड ना करना, तुम जरा सीढ़ियों की तरफ से आ जाओ। फहद बेटे तुम जवान आदमी हो, माशाल्लाह गोडे शोडे भी ठीक ने, अब दौड़ के सीढ़ी चढ़ा। ठीक है, 12 ला दे देता ही है। ठीक है। सर ये बताएं फिर, डूबती कश्ती है, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब सुहेल अहमद और जनाब नुमान इजाज। सुहेल अहमद को बचाना यार। ठीक है, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬਚ ਜਾਣੇ ਨੇ। क्या बात। ठीक है, सुहेल साहब आप ले गए हैं लाइफ जैकेट, ठीक है। मैडम आपकी बारी है। जवेरिया जी ये बताइए, लिफ्ट में आप भी एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहने कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हानिया आमिर, इकरा अजीज और मावरा हुसैन। तो सेल्फी किसके साथ है? हानिया आमिर। स्माइल किनको दे रही हैं? इकरा अजीज को स्माइल। और मावरा हुसैन को कह रही हैं कि आपका फ्लोर आ गया है। उसके साथ मैं खुद उतर जाऊंगी, मेरा भी फ्लोर आ गया। ठीक है, मावरा हुसैन का आखिर में फैसला किया गया। टाइटैनिक पर आप भी, 2 VIP पास, एक अपना, दूसरे पे किसी और को लेके जाना है, किसको टाइटैनिक पर साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर पिया और ओन अली खान। कौन अली? ਉਹ ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਪੋਤੇ ਦਾ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਖਾਨ नहीं मैं क्लियर कर दूंगा लास्ट में कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी। अजय पोते इनके अंदर दोनों बड़े बेटे वहां हैं।
ये बताइए इंस्टाग्राम पे इनमें से किन को आप ओपनली फॉलो करना चाहेंगे, किन को सीक्रेटली, और किन को आप देखते ही उनका अकाउंट ब्लॉक कर देंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बिलाल अब्बास, बिलाल अशरफ और मिकाल जुल्फिकार। तो ओपनली किन को फॉलो कर रही हैं? बिलाल अशरफ, किन को आप सीक्रेटली फॉलो कर रही हैं? मिकाल जुल्फिकार, और ब्लॉक किन को करेंगी? जो थर्ड ऑप्शन है। बिलाल अब्बास। ठीक है, ये बताइए फिर डूबती कश्ती में आप भी हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट इनमें से आप किन को देना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अशरफ खान और फवाद खान। फवाद खान। वही है ना खतरा से। शर्ट ला के तो पुरानी पा के आओ जी। मेरी छठी इससे पहले बेदार से तो यही होना है इधर से। बस हम दुआ करो दुबईयों मेरा तो ਤੁਹਾਡਾ पोता आ जाएगा। अशरफ खान सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। जवेरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप दोनों। सर कुछ खास सुनाएं आज तो।